मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 3 है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, तो हम आसानी से पूर्णांकों का योग बिना संख्या रेखा के कैसे करें। महत्वपूर्ण बात आपने ये सीखनी है, जो आपको योज्य प्रतिलोम के बारे में बताया, कि दो संख्याएं जो एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम हों, जैसे एक पूर्णांक 7 है, दूसरा ऋण 7 है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलता है? शून्य मिलता है। तो इस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी हम जिस पूर्णांक को जोड़ना है उस पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम में तोड़ेंगे। अब तोड़ने का मतलब, माना आप 10 को लिखना चाहते हैं, 10 की जगह आप 1 लिखना चाहते हैं 6, तो एक 6 लिखेंगे तो फिर दूसरा क्या लिखेंगे? धन 4। ऐसे ही माना किसी ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 12 को आप 8 में तोड़ना चाहते हो ऋण के, तो आप इसको लिखेंगे ऋण 8 धन ऋण 4। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को उसी चिन्ह के पूर्णांक में आप तोड़ सकते हैं, दो भागों में, बीच में धन का चिन्ह लगा के। उसी चिन्ह के 10 को 10 धनात्मक पूर्णांक था तो 6 भी और 4 भी धनात्मक पूर्णांक है। ऋण 12 है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको ऋण 8 और ऋण 4 में हमने ब्रेक कर दिया, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। जैसे पहला भाग है 11 है धन ऋण 7, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 11 की जगह हम 11 को तोड़ेंगे तो 11 की जगह हम लिख देंगे 4 धन 7। 11 एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम 11 की जगह लिख देंगे 4 धन 7, फिर उसके बाद धन ऋण 7। अब देखो ये चीज़ हमने किसकी जगह लिखी, ये समझना है आपने ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 11 की जगह हमने 4 धन 7 लिखा, फिर उसके बाद धन चिन्ह है, फिर ऋण 7। अब ये दो चीज़ें जो हैं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम है, तो इन दोनों को मिलाकर आपको मिलेगा 4 के बाद आपको मिलेगा केवल 0, क्योंकि धन 7 और ऋण 7 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 0 देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। ऐसे ही बी भाग में आपके पास है ऋण 13 है और धन 18 है। तो अब इसमें बड़ी संख्या, बड़ा पूर्णांक धन 18 है, तो इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि ऋण 13 हमारे पास है, तो ऋण 13 है धन 18 की जगह हम लिख देते हैं धन 13 है और धन 5। तो धन 18 के हमने दो भाग 13 और 5 अलग अलग कर दिए। तो अब ये चीज़ आपको ऋण 13 और धन 13 क्या दे देगी? 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 0 प्राप्त हो गया। उसके बाद धन चिन्ह है, फिर धन 5, तो आप 0 में धन 5 जोड़ेंगे तो दाईं तरफ आप 5 पर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही सी भाग है ऋण 10 धन 19, तो इसको भी आप तोड़ेंगे, तो किसको तोड़ेंगे? धन 19 को तोड़ेंगे, तो धन 19 की जगह आप लिख देंगे धन 10 और धन 9। ये चीज़ आपने 19 की जगह लिखी, तो इन दोनों को मिला के आपको क्या प्राप्त हुआ? 0 और धन 9। तो 0 में आप धन 9 जोड़ेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 9 पर। डी भाग ऋण 250, अब पूर्णांक मानों में थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, धन 150। अब यहाँ पर बड़ा पूर्णांक ऋणात्मक है, तो हम इसको तोड़ेंगे ऋण 100। 250 में क्या क्या होता है? 100 होता है और 150 होता है, धन ऋण 150। अब देखो ये 250 को हमने तोड़ दिया, क्योंकि ये ऋणात्मक 250 था, तो हमने ऋणात्मक 100 धन ऋणात्मक 150 लिखा, क्योंकि ऋण पूर्णांक को दो ऋण पूर्णांकों में ही तोड़ेंगे आप, तभी इस प्रश्न को करने में आपको आसानी होगी। अब उसके बाद धन 150। अब कहाँ तक आपको 0 मिला? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों ने आपको क्या दिया? 0। क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। तो आपके पास बचा ऋण 100
धन 0 बराबर ऋण 100। बड़े पूर्णांकों का भी आप आसानी से योग कर सकते हैं। अब ऐसे ई में है ऋण 380 धन ऋण 270। अब यहाँ पर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर यह भी ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आपने ये सोचना है, संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आप सोच ये सकते हैं कि जब हम ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक जोड़ेंगे तो और बाईं तरफ हम जाते हैं संख्या रेखा में, तो यानी हमें जो भी संख्या मिलेगी इन दोनों को जोड़ के वो ऋणात्मक ही होगी। क्योंकि ऋण 380 में अगर हम 270 स्थान बाईं ओर चले जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 380 के बाद 270 स्थान तो जोड़ेंगे तो 8 7 15, 3 2 5 1 6, कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम 650 में। लेकिन अभी भी हम शून्य के बहुत दूर बाईं तरफ होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऋण 650। ऐसे ही एफ में भी आपको दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं। ऋण 217 है में ऋण 100, तो इसको भी आप ऋण 217 में जहाँ पर आप होंगे संख्या रेखा में, उसमें आप 100 स्थान और बाईं ओर चले जाएंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अब 317 में। लेकिन बाईं ओर आप पहुँच रहे हैं, और बाईं ओर कौन से पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, तो आंसर कितना रहेगा, ऋण 317। तो कहने का मतलब जब आप धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ोगे तो आपको आंसर धनात्मक के रूप में मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ोगे तो आंसर ऋणात्मक। देखो ये दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, जोड़ के ऋणात्मक ही आएगा।